ते सांगा. कधी होणार त्याच्यासाठी मी यायला पाहिजे होतं. तुमच्याकडे इथनं ना बाहेर पिऊन मुलं मुली ना भांडणं करतात, एकमेकांची डोकी फोडतात आणि रात्री रात्री 2-2 अडीचला मला फोन येतात. तुमचे PSI पण. हॅपी बर्थडे महेश भाई. हॅपी बर्थडे. काय नाव? कोकणी. बापू धर्मा कोकणी. तुमचं काय? LB वेलकर. खाली उभे आहेत दोघे. आता बंदी करून तर चालू होतं इकडे. खाली कशाला उभे होता तुम्ही? दिसलं नाही तुम्हाला? कोणाला? आम्ही गाडीवर कसं आहे? हे काय चालू आहे? रिक्षावाल्याचं भांडण झालं. गाजा बेच रहा था. सच बोल. गाजा मिला. 7 पिया सर बता रहे. गाजा पी रहा था, गाजा बेच रहा था, क्या कर रहा था? पी रहा था. वीडियो अब एक बार गौर से देखिए. कोकणी. तुमचं काय? LB वेलकर. खाली उभे आहेत दोघे. आता बंदी करून तर चालू होतं इकडे. खाली कशाला उभे होता तुम्ही? दिसलं नाही तुम्हाला? कोणाला? आम्ही गाडीवर कसं आहे? हे काय चालू आहे? रिक्षावाल्याचं भांडण झालं म्हणून आम्ही रोडला. आपको इस वीडियो में जो महिला दिख रही हैं ये कोई और नहीं बल्कि वसई की आमदार स्नेहा पंडित दुबे हैं. आप वीडियो देखिए. काय नाव? किस तरह से एक पुलिस वाले को फटकार लगाई जा रही है LB क्योंकि देर रात तक खाली उभे आहेत बार दोघे. खुला हुआ है और लोग वहाँ पे दारू पी रहे हैं. तर चालू होतं इकडे. खाली कशाला उभे होता तुम्ही? दिसलं इस नाही वीडियो में तुम्हाला? आप देख सकते हैं कि स्नेहा पंडित बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास पंखा फास्ट में जाती है और वहाँ पे बार खुला हुआ है, लोग वहाँ पे दारू पी रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं. उसके बाद स्नेहा पंडित ने वहाँ पे पुलिस बुलाया और पुलिस फटकार लगाना शुरू कर दी. एक सराहनीय कार्य है. इसके पहले शायद अब तक हितेन ठाकुर ने कभी ऐसा नहीं किया होगा और ना कभी ऐसा सोचा रहेगा मुझे ये भी करना चाहिए. लेकिन आमदार स्नेहा पंडित जो कि भाजपा से जीत के आई है, उन्होंने बहुत शानदार काम करना शुरू किया है. हालांकि वसी विरार में जो युवा पीढ़ी है नशे के चपेट में आ चुकी है और वसी विरार देखा जाए तो एक नशे का गढ़ बन चुका है. चाहे अफीम हो, गांजा हो, ड्रग्स हो या फिर दारू हो. देर रात तक जो गाइडलाइन है उसके अलावा 2 बजे 3 बजे रात तक बार खुले रहते हैं और पार्सल जाते हैं, लोग वहाँ दारू पीते हैं और तमाम ऐसे घटनाएं भी सामने आती हैं. हालांकि 2-4 महीनों में पुलिस एकाध ऐसी रेड मारती है जिसमें ड्रग्स मिलते हैं, वो भी कई किलो की तादाद में, और उसको जब्त करती है और जब तक उसका चार्जशीट बनता दूसरा केस फिर से सामने आ जाता है. हालांकि आज वसी विरार पूरा नशे के गिरफ्त में है और पुलिस अपनी कार्रवाई कितनी कर रही है शायद पुलिस को पता होगा या फिर हमारे जो नए आमदार हैं उनको पता रहेगा. आपको बता दूं कि दुबे स्टेट के नीचे बार है जहां रात को 2 बजे तक वहां पे दारू दिया जाता है. कई ऐसी खबरें भी सामने आई है और मैं इसलिए बता रहा हूं कि दुबे स्टेट से स्नेहा पंडित दुबे का क्या रिश्ता है आपको शायद पता ही रहेगा. अब वहाँ पे रात को 2 बजे तक दारू सप्लाई की जाती है. इसके अलावा जहाँ राजा नाई जी का पंप हाउस है और वहाँ उनका एक छोटा बंगला भी है, उसके सामने एक मंथन भी है. मंथन भी देर रात तक वहाँ चालू रहता है. अंदर शराब परोसी जाती है, लोग वहाँ पे पीते हैं. ये घटना खाली वसी विरार की नहीं है, वसी विरार के कई और इलाकों में जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग बार के बाहर सड़कों पे खड़े होके दारू पीते हैं. महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, पुरुष रहते हैं और वहाँ पे ऐसा नहीं पुलिस नहीं जाती, पुलिस जाती है. मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. इस वीडियो को आप देखिए. सामने जो दिख रहा है वो हवलदार है, साथ में एक गार्ड और हैं. गाड़ी चली जा रही है. वीडियो हम थोड़ा स्लो करते हैं. अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं उनके हाथ में बोतल है और वहाँ पे दारू पी रहे हैं. ये नज़ारा है राजौड़ी की. राजौड़ी में जो समुद्र किनारे ये सड़क बना हुआ है, ये बनाया था जो पर्यटक आएंगे बाहर से उनके लिए बना है. लेकिन यहाँ पे शाम को मधुशाला लगती है और लोग यहाँ हाथ में बोतल लेके शराब पीना शुरू करते हैं. इसमें लड़कियाँ भी रहते हैं, लड़के भी रहते हैं. पुलिस वाले जा रहे हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. अब थोड़ा वीडियो के आगे बढ़िए. आप अंधेरी एक झोपड़ी के अंदर वहाँ पे 3-4 पुलिस वाले हैं, गार्ड है. कुछ लड़कों को उन्होंने वहाँ पे रोका हुआ है और लड़के शायद नशा किए थे, वो गांजा पी रहे थे. और जब हमसे पूछे उनके वो गांजा पी रहे थे, गांजा कुछ पूड़ी भी जेब में रखे थे. हमने जब उनसे सख्ती पूछा उन्होंने कहा कि हमने गांजा पिया है, हमने गांजे की पूड़ी जेब में रखी है. और जब हमने पूछा कि आपने कहाँ से खरीदा, उन्होंने कहा
कि हमने तुलिन चौकी के ठीक बाजू में से खरीदा है। पुलिस वाले अगर चाहे तो थोड़ा अपने तरीके से पूछताछ करेंगे, शायद ये युवा जो है उनको उस दुकान तक लेके जाएंगे जहाँ पे गांजा पुड़िये में बना के लोगों को दिया जाता है। और कीमत कितनी? 150 रुपये। ये युवक खुद बता रहा है 150 में ये पुड़िया उसने वहाँ लिया है। तू गांजा बेच रहा था? सच बोल, गांजा मिला? सेवन किया सच बता रहे। गांजा पी रहा था, गांजा बेच रहा था, क्या कर रहा था? पी रहा था। आए थे आमच्याकडे समज कर जा जा। नाव का तुझा? किससे लिया इसमें से? हाँ, किससे लिया तू लेने में? कहाँ से लिया तूने? वहाँ से लेता है, सबको मिलता है। कितने में लिया? 150। तो भी लिया? ठीक है, ठीक है। वसी विरार में जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, जो गांजा बेच रहे हैं, जो दारू परोस रहे हैं, उन पे कार्रवाई कब की जाएगी? ये जो अरनाला पुलिस के हवलदार हैं, बीट मार्शल हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ पे लोग पी रहे हैं, वो भी वो जो लोग जो गरीब हैं, जो शक्ल से कमजोर दिखते हैं, जिससे हम पैसा आराम से निकाल सकते हैं, उन्हें ही पकड़ते हैं, बाकी लोग को नहीं पकड़ते। एक वीडियो और देखिए। ये राजौड़ी का वीडियो है और राजौड़ी में जो तमाम होटल बने हुए हैं लाइन से, वहाँ पे लोग खाने के लिए परमिशन है, लेकिन वहाँ पे बैठा के दारू परोसा जाता है, लोग दारू वहाँ पीते हैं। उसमें आप वीडियो में देखेंगे महिलाएं भी हैं, लड़के भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। लोग दारू पी रहे हैं और सामने समुद्र का नज़ारा देख रहे हैं और इससे उस होटल वालों की अच्छी कमाई होती है। हालांकि इससे पहले 2021 में जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, एक्साइज डिपार्टमेंट वाले आए थे और कई होटल पे कार्रवाई किए थे। और आपको चीज़ बता दूं कि कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर कार्रवाई रुक गई और फिर से वो सिलसिला शुरू हो गया। विरार की बात करूँ, विरार में तमाम ऐसे होटल है जहाँ पे रात में 2 बजे तक 3 बजे तक खोल के पार्सल दिया जाता है, अंदर बैठाया जाता है और ये सारी बात पुलिस वालों को मालूम है। स्नेहा पंडित मैडम, देखिए सत्ता आपकी है, वसी विरार आपके हाथ में है, राजन नाइक नासुपारा में आप वसी में है, राज्य में भी आप हैं, केंद्र में भी आप हैं और पुलिस आपके अधीन है। आपकी पुलिस आपकी नहीं सुनती है। आपने मुहिम शुरू किया है और हम चाहते हैं, हम मीडिया वाले हम भी चाहते हैं आपका साथ दें और आप इस मुहिम को आगे लेके जाइए, सब पे कार्रवाई कीजिए। कई ऐसे भी नाम सामने आ रहे थे, अभिनंदन होटल हो गया नासुपारा में बीर बार है, उसमें भाजपा के नेता जो है उनका भी उसमें हिस्सेदारी है, ऐसा सामने आ रहा है। और जो राजौड़ी में हम बात करें, राजौड़ी में रामदास महर, उनके वहाँ पे कई होटल है। 2021 में उनके भी होटल में रेड हुआ था, उनके भी रिसोर्ट में रेड हुआ था, जहाँ पे दारू पकड़ी गई थी, उन पे कार्रवाई हुआ था। आज के तारीख में देखा जाए तो वहाँ पे जो बिजली चोरी होती है, जो वहाँ जो भी सारे काम होते हैं, उसको एक तरफ से रामदास महर ही पूरा हैंडल करते हैं। रामदास महर वहाँ के देखे जाए तो किंग है, जो वहाँ के रिसोर्ट वालों को संरक्षण देते हैं। सिटी रिसोर्ट हो गया, उसके अंदर क्या होता है हर कोई जानता है, कैसे वहाँ पे दारू परोसा जाता है। दारू बाहर से लेके आइए, अंदर बैठ के पीजिए और वहाँ जो खाने का है वो बिल देते हैं और बढ़ा के देते हैं, शायद उसमें उनका बैठाने का भी इसमें चार्ज आ जाता है। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप जब दोबारा जाइएगा कार्रवाई करने तो साथ में एक साइड वालों को लेके जाइएगा और उनको ले जाके कार्रवाई करिए। और जिस होटल में आप गई हैं फिलहाल अभी पंखा फाट, उस पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, उसके पहले भी वहाँ पे रेड हुआ था और FIR भी दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ मनसे वाले भी थे, उनका भी उसमें नाम आया था। अब उसके बावजूद भी वो चालू है, उसमें गलती किसकी है और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है?
सीधी बात है, पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले सब कुछ जानते हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप पहले काम कीजिए, आप पहले ना पुलिस वालों पे कार्रवाई कीजिए। और खाली दारू की बात नहीं है, गांजा हो गया, अफीम हो गया, ड्रग्स हो गया, उसके बाद जो जुए के अड्डे हैं जो यहाँ चल रहे हैं लगातार, ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर आप कार्रवाई कीजिए और हमें फ़ोन कीजिए, हम भी साथ में आएंगे, हम भी कवरेज करेंगे। और 2 बजे रात को उठ के सोचने वाली बात है, अब तक वसी विरार में ऐसा नहीं हुआ था। शायद ये पहले विधायक हैं जो रात में 2 बजे उठ के बनते हुए सड़कों की जांच कर रही हैं, बार में जा रही हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है वो देख रही हैं। उनके कार्यकर्ता, आप एक बार वीडियो सुनेंगे तो कार्यकर्ता उनको रात को 2 बजे फ़ोन करती हैं। शायद ऐसा कोई और विधायक होगा जिसको कोई कार्यकर्ता, कोई नागरिक रात में 2 बजे फ़ोन करे और बोले कि यहाँ पे इस तरह से दारू पिया जा रहा है, झगड़ा किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। वसीम विरार की जनता को साथ देना चाहिए, और अगर हम साथ देंगे हो सकता है कि वसीम विरार नशा मुक्त हो जाए। और साथ में एक वीडियो मैंने और देखा था, रात में 2 बजे मैडम ने कहा कि सड़क बन रही है और उसका पैच हो रहा है और उसका जांच करने वहाँ पे आई थी। मैडम ने कहा कि सड़क बनने के पहले उसका जांच होना काफ़ी ज़रूरी है, और लेकिन बनने के बाद भी जांच करना चाहिए। बनने के बाद भी शायद उसकी जांच होती है कि उसका लेवल कितना है, सड़क सही बना है या नहीं बना है। हालांकि शुरुआत हुआ है, काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। वसीम विरार एक अलग दिशा में जा रहा है, वसीम विरार में परिवर्तन होना शुरू हो गया है, क्योंकि परिवर्तन ही है। रात में कोई विधायक 2 बजे उठ के समाज की खबरों, समाज के लिए काम करना शुरू कर दे, सड़कों का जो लेवल चेक करे, सड़क में क्या मिलावट है, क्या नहीं है, क्या कितना शुद्ध है, उसकी जांच करे और ऐसे बार में छापा करे तो बड़ी बात है। लेकिन अगली बार एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए और सभी बार पे कार्रवाई होनी चाहिए, और चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे बहुजन विकास अघाड़ी वाले हों, चाहे अन्य पार्टी वाले हों, क्योंकि उनके भी तो कई बार चलते हैं रात में और उनके पास पावर है, सत्ता है, तो उनको तो शायद हफ्ता भी देते नहीं रहेंगे। रात को जब उनका बार चलते रहता है वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल ये जो राजवाड़ी पूरा पट्टा है और जो रामदास महर का नाम सामने आ रहा है उसकी भी जांच करनी चाहिए। अभिनंदन जो बार है उसके अंदर भाजपा के कौन से नेता का हिस्सा है उसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्नेहा पंडित मैडम अब एक काम कीजिए, राजन नाईक जी को बोलिए कि पहले जो उनके सामने पेट्रोल पंप सामने जो मंथन है थोड़ा वहाँ भी कार्रवाई करें। रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक वहाँ चालू रहता है, लोग अंदर बैठ के पीते रहते हैं, शटर बंद रहता है, लोग अंदर बैठे रहते हैं। और सुपारा ईस्ट में भी सरिता बार है, कई बार ऐसे हैं। तो पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग दे, और सहयोग नहीं देगा तो आमदार मैडम में सहयोग कैसे लेना उनको अच्छे से पता है। सहयोग लीजिए और कार्रवाई कीजिए, और वसीम विरार के जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है दोबारा फिर से वोट देंगे। वसीम विरार महानगर पालिका में फिर से भाजपा की सरकार आएगी। बस कार्रवाई होते रहे और वसीम विरार नशा मुक्त हो जाए।